नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पूनम माहेश्वरी दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से आप लोगों के साथ आज अपनी प्यारी सी बहन, अपनी बहुत प्यारी सखी और इस देश की बहुत श्रेष्ठ कवयित्री अपर्णा अतुल दुबे जी के साथ में हाजिर हूँ शब्द वंदना के साहित्यिक पटल पर। और आज हम दोनों बहनें मिलकर आप लोगों की शाम को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं, बहुत शानदार बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द वंदना का साहित्यिक मंच जो है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। और आदरणीय जगदीश गुर्जर जी ने हम दोनों बहनों को इस पटल पर एक साथ आने का जो सुनहरा मौका दिया है, आज हम लोग उसका भरपूर आनंद लेने वाले हैं। हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी नोक-झोंक भी करेंगे, थोड़ी प्यार भरी बातें भी होंगी। आपके सामने हम हर तरह की आज नोक-झोंक बातें, प्यार, मिठास सब कुछ आज इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। गीत, गज़ल और मुक्तकों के माध्यम से हम ये खूबसूरत शाम सजाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे साथ कौन है, अपर्णा अतुल दुबे, माँ वागेश्वरी की वरद पुत्री, युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर और मेरी बहुत प्यारी बहन, जो इतना सुंदर लिखती है, इतना जो वो लिखती है तो लगता है जैसे कि जो मन के भाव जो होते हैं वो दिल की दहलीज लांघ कर जब पन्ने पर उतर जाते हैं तब लगता है अपर्णा ने लिखा होगा कुछ। इतना खूबसूरत, इतना शानदार वो लिखती हैं। तो मेरे साथ आज वही मेरी प्यारी सी बहन है। तो चलिए हम इस कार्यक्रम का बहुत खूबसूरत आगाज करते हैं। और उससे पहले मैं अपनी प्यारी बहन अपर्णा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरी प्यारी बहन का जन्मदिन भी है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज के जन्मदिन के दिन हम दोनों बहनें एक साथ हैं। तो अपर्णा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ वागीश्वरी की आप लाडली पुत्री हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम का आगाज आप अपनी सुरीली वाणी वंदना से करें। और दर्शकों को मैं एक बात और बता दूं कि हमारी जो ये प्यारी बहन है, मेरी जो प्यारी सखी है, जो देश की वरिष्ठ कवयित्री है, इन पर माँ वागीश्वरी की इतनी असीम कृपा है कि माँ की वंदना में इन्होंने न जाने कितनी वंदना लिखी है। संस्कृत में कहूँ, हिंदी में कहूँ, इन्होंने अनगिनत वंदनाएं लिखी है। ये नज्म बहुत अच्छी लिखती हैं, ये कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, गीत भी बहुत अच्छे गाती हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरी प्यारी सी बहन अपर्णा अतुल दुबे जी का और माँ वागेश्वरी की वंदना के लिए इन्हें आवाज देती हूँ। आ जाइए अपर्णा जी, माँ वागेश्वरी की वंदना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में मैं आज के दिन का तो बहुत इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपनी प्यारी सी सखी और मेरी पूनम जी के साथ में लाइव होंगी। और सच में मुझे तो आज पूरा समय ही नहीं कट पा रहा था। और आपके बारे में तो मैं क्या बोलूं, आपके सामने में दो शब्द भी बोल दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप तो साहित्य जगत के लिए प्रेरणा है और एक अनूठा बंधन है हम दोनों के बीच में। और सच में हमारे चेहरे ये बता रहे हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं। तो चलो आज के प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं सरस्वती माता वंदना। और आज क्योंकि नवरात्र की नवमी का दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है, तो उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं माता रानी से। स्वागत है। माते 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 हंस वाहिनी माते, सत्य प्रेम मन ज्ञान नव रस सुरों की वर्षा कर दे। क्या बात। माते माते वीणा वादिनी माते, सत्य प्रेम मन ज्ञान नव रस सुरों की वर्षा कर दे। माते माते सत्य प्रेम मन ज्ञान नव रस भर दो। क्या बात है। काम क्रोध मद लोभ मिटाओ, काम क्रोध मद लोभ मिटाओ। वाह वाह। जहो रे प्रेम की गंगा बहाओ, प्रेम डगर हो कहीं ना कले हो, प्रेम डगर हो कहीं ना कले हो। रोशन
रोशन रोशन जग कर दे माते क्या बात है। हाँ माते हंस वाहिनी माते सत्य प्रेम मन ज्ञान नव रस सुरों की वर्षा कर दे माते हाँ हाँ। माते शीश मुकुट मणि सोहे मोतियन माला वाह 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 वाह। शीश मुकुट मणि सोहे मोतियन माला चंद्र बदनी धृति मंगलकारा चंद्र बदनी धृति मंगलकारा चक्षु ज्ञान दो तुमको मिटाओ चक्षु ज्ञान दो तुमको मिटाओ भक्ति भक्ति क्या बात है। भक्ति वरदे शक्ति शक्ति क्या कहने क्या कहने। शक्ति वरदे माते माते। वाह 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 वाह। अनंत नाथ इस संपूर्ण विश्व को गुंजायमान करने वाली माँ वागेश्वरी की इतनी मधुर वंदना कि माँ वागेश्वरी इस मंच पर आसीन हो गई है। इतना आनंद आया सुनकर, भाव विभोर कर दिया अपर्णा जी आपने। और अपर्णा जी, एक एक उद्धव जो संवाद है वो मैंने आपका सुना था। उसको सुनकर मैं इतनी आत्मिक संतुष्टि की मुझे प्राप्ति हुई थी। और हमारे दर्शक भी जानते हैं, उद्धव जी से कौन परिचित नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और बिल्कुल उन्हीं के समकक्ष वो दिखाई देते थे। तो वो जब गोपियों को समझाने गए थे उस वक्त का शायद कोई प्रसंग, मतलब इस तरीके का कुछ आपने उद्धव जी के बारे में लिखा है, कुछ मैंने सुना है एक दो बार आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आज वही उद्धव प्रसंग, आध्यात्मिक तो आप आध्यात्मिक रचनाएं भी करती हैं, तो आज वही उद्धव प्रसंग जो है वो भी आप हमें सुनाइए। बड़ी तलब बिल्कुल है उसको। बिल्कुल स्वागत है। पूनम जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ उद्धव प्रसंग, क्योंकि वो मेरा मैंने बहुत ही मन से वो रचना लिखी हुई है। और हम जो सृजन कर रहे हैं तो सृजन के साथ साथ हमको बहुत से लोग सुनते हैं और बहुत से लोग हम लोगों को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तो हम नई पीढ़ी के जरूर हैं, लेकिन साहित्य में हमको आध्यात्म को तो उतार के ही रखना है। क्योंकि जब साहित्य में अध्यात्म घुलता है तो वो और भी मीठा हो जाता है। उसकी बिल्कुल। तरंगे बिल्कुल दिल को छूने वाली होती हैं। तो यहाँ पर कान्हा गोपियों के मन की दशा को समझ रहे हैं, विवश भी हैं क्योंकि जनहित कार्य कर रहे हैं, राजा के पद में है, गोपियों के पास नहीं जाते, नहीं जा पाते हैं, विवश है। सही है। लेकिन उनके प्रेम के बस से वो खुद को भी दूर रखना चाहते हैं कि हम बस में नहीं होंगे, लेकिन कान्हा भी स्वयं बस में है और वो जा भी नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल। अपने प्रतिनिधि के स्वरूप उन्होंने उद्धव को भेजा है गोपियों के पास। तो गोपियों के पास कृष्ण ने भेजा है एक ज्ञान संदेशा लेके कि आप जाएं और आप गोपियों को समझाएं कि अब हमारे प्रेम में वशीभूत ना होए और थोड़ा सा भक्ति भाव में लीन हो जाएं। लेकिन बिल्कुल। गोपियां कहाँ ठहरने वाली, है ना। सच। गोपियों के मन में तो कृष्ण के प्रेम का असर है। बस इस भाव को लेके मैंने ये मन लिखा है कि वैरागिन गोपियां जो है, जब उद्धव उनसे बोलते हैं, ज्ञान का संदेशा लेके जाते हैं, तो गोपियां उनको क्या उत्तर देती हैं, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो लीजिए। स्वागत है। स्वागत है। हिया में तुमको रखते हैं हम, हिया में तुमको रखते हैं हम, राह तुम्हारी तकते हैं क्या हम, कहने क्या कहने। हिया में तुमको रखते हैं हम, राह तुम्हारी तकते हैं हम,
हाँ। चकोर है ताकि चंदा को जैसे, पल पल तुमको तकते हैं हाँ, क्या हम, कहने, लाजवाब लाजवाब। हियों में तुमको रखते हैं अद्भुत। हम। गोपियां उद्धव से बोल रही हैं कि गोपियां कृष्ण को जाके बताइएगा उद्धव कि हियों में तुमको रखते हैं हम, पल पल तुमको तकते हैं क्या बात है, अद्भुत। हम, चकोर है ताके चंदा को जैसे, पल पल तुमको तकते हैं हम, पग धूली अब मांग कटेगा, पग धूली अब मांग कटेगा, लागे अब हर रंग है फीका, क्या बात है भाई, अद्भुत। बढ़िया, पग अपना बहुत सुंदर। धूली अब मांग कटेगा, लागे अब हर रंग है फीका, विरहा की अग्नि में फेरी लगाते, हाँ हाँ हाँ। विरहा की अग्नि में फेरी लगाते, कान्हा तेरे रूप के संग प्रेम से लागा बांध बनाते, हाँ। प्रेम से लागा बांध बनाते, डहती विरहा वेदना के संग, क्या बात है, क्या बात डहती विरहा वेदना के संग, ही में तुमको रखते हैं हम, राह तुम्हारी तकते हैं हम, मन में हो कान्हा कर्म में कान्हा, मन में है कान्हा कर्म में कान्हा, वचन में कान्हा कान्हा कान्हा, वचन में क्या बात है। कान्हा कान्हा कान्हा। ये प्रसंग सुन के उद्धव को भी रोना आ जाता है, लेकिन वो अपने राजा की बात, अपने परम मित्र कृष्ण की बात फिर से दोहराते हैं और फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि गोपियों से ज्ञान का संदेशा फिर से दोहराते हैं, फिर से उनको निराश होना पड़ता है। अब क्या बोलती हैं गोपियां, मन की मन में मांझ रही अब, मन की मन में मांझ रही अब, प्रेम सरोवर गोता लगाते, मन की मन में मांझ रही अब, प्रेम सरोवर गोता लगाते, प्रेम के रथ क्या बात है भाई, बैठा कर अद्भुत। कान्हा, प्रेम के रथ बैठा कर कान्हा, उद्धव भेजे तुम नहीं आए, क्या बात है। उद्धव भेजे तुम नहीं आए, प्रेम के रथ बैठा कर कान्हा, उद्धव भेजे तुम नहीं आए, क्या बात है। उद्धव तुम हो बड़े बड़े भागी, उद्धव तुम हो बड़े
उद्धव कहियो कान्हा से तुम, हाँ उद्धव कहियो कान्हा से तुम, करते तुमसे रजनी रज प्रीति, उद्धव कहियो कान्हा क्या से कह दिया, अद्भुत। तुम, करते तुमको रजनी रज प्रीति, मन क्रम वचन पूजते तुमको, मन क्रम वचन पूजते हाँ भाई तुमको, बहुत शानदार। नेह भरी हम नीर बहाते, क्या कहने, क्या कहने। मन क्रम वचन पूजते तुमको, नेह भरी हम नीर बहाते, हिय में तुमको रखते हैं हम, हाँ वाह वाह। राह तुम्हारी तकते हैं हम, चकोर है ताके चंदा को जैसे, पल पल तुमको तकते हैं हम। अब पूनम जी मेरा ये अंतिम बंद है और बहुत ही शानदार बंद है, आप इसे सुनिएगा और प्रसन्न स्वागत, होइएगा। स्वागत है। उद्धव ज्ञान तुम्ही को अर्पण, बड़ी सही बात है। उद्धव ज्ञान तुम्ही को अर्पण, हृदय का जो तोड़े दर्पण, हाँ वाह वाह, क्या क्या बात कही है, बहुत सुंदर। उद्धव ज्ञान तुम्ही को अर्पण, हृदय का जो तोड़े दर्पण, हर टुकड़े में बसते प्रियतम, हाँ हाँ हर लाजवाब। टुकड़े में बसते प्रियतम, ज्ञान संदेशाना जाने बिरहम, हर टुकड़े में बसते प्रियतम, ज्ञान संदेशाना जाने बिरहम, हाँ वाह कोई वाह। जगह अब नहीं खाली, कोई जगह अब नहीं खाली, प्रेम की नगरी मन में बसा ली, कोई जगह अब नहीं खाली, क्या कहने, प्रेम क्या। की नगरी मन में बसा ले, मन में कान्हा कर्म में कान्हा, वचन में कान्हा कान्हा कान्हा, हिय में तुमको रखते हैं हम, राह तुम्हारी तकते हैं हम, चकोर है ताके चंदा को जैसे, पल पल तुमको तकते हैं हम। क्या कहने, वाह 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 अपर्णा, मजा आ गया सुनकर। इतना शानदार और सही कहा कि उदो मन नाही 10-20, एक होयो जो गयो श्याम संग। अब इसमें कोई दूसरा समाहित नहीं हो सकता है। गोपियों ने इतना नहीं हो सुंदर सकता। जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव को अक्षरशः आपने अपने इस उद्धव संवाद में पिरो दिया है। गोपियों के मन के भाव का इतना बखूबी वर्णन आपने किया है कि आनंद आ गया सुनकर, ऐसे ही मन प्रफुल्लित हो गया, एकदम जैसे कानों में किसी ने संगीत की झनकार छेड़ दी हो, वैसा सुंदर आपका स्वर था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अद्भुत, बेमिसाल। बहुत 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 धन्यवाद पूनम जी, और अब मैं आपको सुनना चाहती हूँ
और मैंने थोड़ा सा इंतजार किया था, तारों को बुलाया था मैंने कि थोड़ा सा हम लोगों को चमकाएंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल छुप के बैठ गए हैं। कह रहे हैं पूनम जी है तो हम कैसे दमकेंगे। और फिर उसके बाद में और उसके बाद फिर मैंने चंदा को भी बुलाया था, लेकिन पता चंदा ने भी इनकार कर दिया। अब पूछिए आप क्यों इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? उसने बोला कि मैं तो आपके बाजू में ही बैठा हूँ। आहा, तो अब आप हैं और हम आपको ना सुने, तो आप आपका स्वागत है, हृदय तल से स्वागत है। और आपको किसी भी संचालन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं। तो मुझे आपको अब सुनना है बस। क्या बात है, आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद इतना सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। पहले तो कि तारे और चांद जाने आपने क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ आज बहुत ज्यादा कि मेरी बहन मेरे पास बैठी हुई है, मेरी सखी मेरे साथ बैठी हुई, देश की इतनी वरिष्ठ कवयित्री मेरे साथ में बैठी हुई है और उनके साथ उनका साथ मुझे मिल रहा है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और इतना अच्छा पढ़ा आपने अपर्णा जी की मैं तारीफ के लिए मैं सच में निशब्द हूँ और बहुत अच्छा बहुत लग रहा है बहुत आपके साथ धन्यवाद। मुझे। और चलिए, आपने जब बात उद्धव कृष्ण की और राधिका की है, तो जैसे कि नवरात्रि अभी चल रहे हैं और आपको पता है कि जब नवरात्रि जब होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। और वैसे तो कोई बिल्कुल ऐसा दिन होता ही नहीं है जो बिना स्त्रियों के होता हो, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। माँ जानकी के बिना और राधा जी के बिना दोनों ही अधूरे हैं। बंसीधर जी हमारे साथ जुड़े, बंसीधर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े हुए हैं। और अपर्णा जी आपको जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। निशा उज्जैनी जी देश की बहुत बड़ी कवियत्री हैं और हमेशा हमें बहुत स्नेह देती हैं। निशा जी आपका भी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत अच्छा लग रहा स्वागत है। है जी, अच्छा लग रहा है आप सबको हमारे साथ आपको जुड़े देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, तो मैं कह रही थी कि अपर्णा जी, जैसे कि भगवान श्री राम भी अपनी जानकी के बिना अधूरे थे, कृष्ण भगवान राधा के बिना अधूरे थे। तो एक मुक्तक किसी पर मैंने लिखा था, तो इसी से शुरुआत करती हूँ आज और फिर बिल्कुल आपके बिल्कुल पास स्वागत है। लेकर चलूंगी जी। कि द्वारिकाधीश होते श्याम मोहन प्राण ना होते, द्वारिकाधीश होते श्याम मोहन प्राण ना होते, अगर राधा ना होती कृष्ण राधे श्याम ना होते, अगर राधा न होती कृष्ण राधे श्याम ना होते, अयोध्या नृपत होते पर प्रभु श्री राम ना होते। जैसा कि आपको पता है अपर्णा जी कि भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में थे तब तक वो महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में थे, लेकिन जब माँ जानकी के साथ वन गमन को गए और जब वापस लौटे वो, तब वो असल में प्रभु श्री राम के रूप में लौटे थे। तब मैंने ये बिल्कुल। पंक्तियां लिखी थी कि अयोध्या नृपत होते पर प्रभु श्री राम ना होते, ना होते। जानकी ना वरण करती तो सीता राम ना आराम। होते, जानकी ना वरण करती तो सीता राम ना होते। बहुत शानदार। अपर्णा जी, धन्यवाद अपर्णा जी। जी जी जी। जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन हकीकत हमारे देश की ये है, आज इस पटल के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ। हकीकत हमारे देश की ये है कि हर दिन आए दिन बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, हैवानियत होती है, दरिंदगी होती है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि देखकर मन छलनी होता है। आज नवरात्रा का दिन है, इससे अच्छा मौका शायद नहीं होगा कि हम अपने एक महिला की पीड़ा को समझा जाए, उसको पूरा सम्मान दिया जाए और हमें भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे कि उन पर कोई गलत नजर डाले तो वो उसका पुरजोर विरोध कर सके और सामने वाले को बिल्कुल। सबक सिखा सके। इतना उसमें हिम्मत, इतना उसमें ताकत देनी चाहिए। तो एक चंद पंक्तियां उस पर भी लिखी और फिर एक गीत से आपको जोड़ूंगी, सुनिएगा। जी। कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए। माँ दुर्गा ने भी जब दानवों का दलन किया था तो शस्त्र का संहार किया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई महिला भी शस्त्र उठा ले अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए, तो कोई गलत बात नहीं होगी। कि बिल्कुल छोड़ नहीं, के बिल्कुल। श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए, और चिर तक बड़े जो हाथ चीर डालो वक्ष भाल, कि चिर तक बड़े जो हाथ चीर डालो वक्ष भाल, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। कि चिर तक बिल्कुल। बड़े जो हाथ
चीर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। होनी और चाहिए। कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं। पद्मावत का किस्सा पूरी दुनिया जानती है कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिलजी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए। कि कोई चाहिए। पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिलजी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए। और कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। होनी चाहिए। भारतीय नारी चंडी बहुत काली होनी शानदार, बहुत चाहिए। शानदार। बहुत मैं बहुत आपकी आभार। बातों का मैं आपकी बातों का पूर्णतः समर्थन करती हूँ और ये बहुत ही प्रेरणादायक आप रचना बोल रही हैं। तो स्वागत है आपका, आगे बोलिए। बिल्कुल, जी बहुत ही बहुत बहुत प्रेरणादायक। धन्यवाद। और अब मैं आपको एक अब हमारे साथ में शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, निशा उज्जैनी जी जुड़ी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और अपर्णा जी, चलिए अब आपको मैं अपने बचपन की तरफ लेकर चलती हूँ। आपको पता है, जब हम छोटे छोटे जी। हुआ करते थे, नानी दादी की जब परवरिश में पलते थे, वो दिन कितने सुहावने होते थे। वो दिन जब भी याद आते ना, तो सच में मन में एक मीठी सी कसक आ जाती है कि काश वो दिन फिर से लौट आते, फिर से हम उन्हीं। पूनम और पूनम जी, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन वो रचना मैंने सुनी हुई है और वो सबकी प्रिय रचना है। और मैं सच में उसमें बचपन में अब चली जाऊंगी, फिर मैं जी क्या पता जी अब कविता बोल पाऊंगी कि नहीं। बिल्कुल जी बचपन में जाना ही है वो कविता सुन के तो। जी जी। तो वही मैं बहुत रचना आज शानदार। आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि सब लोग जी। उसकी जनरली डिमांड करते हैं, तो आज सबके लिए मैं वही रचना हाँ, लेकर आई हूँ। मेरी बहुत प्रिय रचनाओं स्वागत में है। से एक था वो। सुनिएगा। मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे, मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन वाह भी वाह वाह हाय वाह। कितने कितने अलबेले थे। अलबेले थे। दादी पीपल की पूजा करने को सुबह जाती थी, दादी पीपल की पूजा करने को सुबह जाती थी। तुलसी विवाह करके वो ऐसी मित सुख पाती थी, तुलसी विवाह करके वो ऐसी मित सुख पाती थी। हरे भरे वृक्षों को काटा न कभी जाता था, हरे भरे वृक्षों हरे को वृक्षों को काटा न कभी जाता भी था। जाता था। वृक्षों में प्राण बसते हैं, हमको ये सिखाया जाता। वृक्षों में प्राण बसते हैं, हमको ये सिखाया जाता। बरगद की बरगद की जटाओं से हम झूला झूला करते थे, बरगद की जटाओं से हम झूला झूला करते थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। अगला बंद सुनिएगा। कि गंगा में लगा कर डुबकी मन निर्मल हो जाता था, गंगा में लगा कर डुबकी मन निर्मल हो जाता था। यमुना जी के जल में भी श्री कृष्ण नजर आता था, यमुना जी के जल में भी श्री कृष्ण नजर आता था। पर्वत गोवर्धन बनकर प्राणों की रक्षा करते, पर्वत गोवर्धन बनकर प्राणों की रक्षा करते। चिड़ियों की चहचहाहट से हम उठते आंखें मलते,
चिड़ियों की चहचहाहट से हम उठते आंखें मलते, फिर चलो फिर चलो उसी युग में जहां गाय को माता कहते थे, फिर चलो उसी युग में जहां गाय को माता कहते थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। अंतिम बंदा अपना जिसका कि आधुनिकता के चक्कर में कितना विनाश कर आए, आधुनिकता के चक्कर में कितना विनाश कर आए, पेड़ों को काट कर अपना हम ड्राइंग रूम सजाएं, पेड़ों को काट कर अपना हम ड्राइंग रूम सजाएं, वृक्षों के बिना तो वसुधा हमें लगती नहीं सुहानी, वृक्षों के बिना तो वसुधा हमें लगती नहीं सुहानी, हर ओर प्रदूषित वायु सांसों की खींचातानी, हर ओर प्रदूषित वायु सांसों की खींचातानी, फिर चलो वहीं जहां नीम आंवला पूजा करते थे, फिर चलो वहीं जहां नीम आंवला पूजा करते थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे, मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे, अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। कैसी पूनम लगी जी, अपना? अरे शानदार शानदार, हम तो बचपन में चले गए। अब हम आ नहीं पाएंगे रचना पढ़ने अब, क्योंकि हम तो बचपन में चले गए। सच में इतनी सुंदर रचना, मैंने इससे सुंदर रचना अभी बचपन के ऊपर को लेके आज तक नहीं सुनी है। क्या बात है, ये सच मुझे में भी आज बहुत तक अच्छी नहीं लगती है, सुनी। मेरी बहुत प्रिय रचनाओं और में से ये, एक है ये। और यदि आप नहीं बोलती इसको तो मैं आपसे डिमांड करती कि मुझे ये वाली रचना सुनाइए, क्योंकि बचपन आभार। में चले जाती हूँ सच में। और इतनी प्रेरणादायक रचनाएं आपने बोला, जैसे आपने पहले बोला हर जगह बुलाया जाता है हम लोगों को कि नारी उन्मूलन के लिए बोलिए, हम बोलते हैं और आ जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? सही बिल्कुल बात है। भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। छोटे छोटे सिटी, हमारी सिटी में भी अभी इतना दुष्कर्म हुआ। हाँ, इतने छोटे छोटे सिटी में हम सुनने को आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है हम लोगों के लिए? देश कहाँ जा रहा है? और ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा? कब बंद होगा? बिल्कुल ये सब सारे प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न चिन्ह बन के ही मस्तिष्क में रह जाते हैं, जो बिल्कुल, कि और हम। विकृत मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी ना अपर्णा जी, तब तक ये सब चीजें खत्म नहीं हो सकती। ये इस विकृत मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है, और ये तभी बदलेगी बिल्कुल जब हम सब नारियां एक होंगी, एक सुर में अगर पुरजोर विरोध किया जाएगा किसी गलत चीज का, तो निश्चित रूप से परिणाम सामने आएंगे और अच्छे परिणाम होंगे। ऐसा हम और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं हमेशा ये चर्चा करती हूँ कि जब हम किसी भी प्रकार का सृजन करते हैं तो वो प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि हमें बहुत लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो जो बिल्कुल आपने प्रेरणा दे रही हैं आप अपनी कविताओं के माध्यम से, तो मैं उसका बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। और मैं आपका बहुत ही आदर करती हूँ, आपकी रचनाओं को बहुत ही पसंद करती हूँ। और आप मेरी बहुत ही पसंदीदा कवित्रियों में से एक हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जो मैं अभी आपके साथ हूँ, और ये शुभ संध्या चल रही है, शुभ बेला चल रही है। बिल्कुल नवरात्रि की सिद्धिदात्री माता का आज क्योंकि दिन है, और माँ हमारे माध्यम से जितनी भी बच्चियां हैं उनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम बिल्कुल, हम यही प्रार्थना प्रार्थना करेंगे। करेंगे। और फिर बिल्कुल, हम दूसरी ऐसी रचना प्रार्थना आपकी करेंगे। जो बचपन की थी, तो वो दिन अब कहाँ आएंगे? हमारे बच्चों को तो वो दिन भी नहीं मिल रहे हैं पूनम जी। हमारे सच बच्चे में। कैसे जी रहे हैं? मोबाइल में जी रहे हैं। पूरी बिल्कुल। आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन हो गया है। वो हाँ। आम पीपल की छांव कहाँ चली गई?
बिल्कुल। वो झूले वो कहाँ दादी-नानी चले का गए। परवरिश कहाँ चला वो गया, वो भी पल नानी पीछा। और दादी की जो आपने बोला कि वो कहानियां कहाँ चली गई, वो सब बहुत बड़ी चीज है, जो एक खजाना है जो हमें मिला है। और शायद हम आज उसी के कारण आज ये सब हम बोल पा रहे सही हैं। बात है, सही बात है। और वो चीज़ें याद करके हम अपनी स्मृतियों को जो ताज़ा कर लेते हैं ना, तो सच में हम बचपन के उन दिनों में भी लौट जाते हैं कभी-कभी। अब मैं जो आपने यादों की जो पिटारा खोला है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब यादों को ही चलने देती हूँ। अब मैं आपको अपनी एक रचना सुनाती हूँ। इतने भयावह समय में जब हम कहीं नहीं जा रहे थे, तो मैंने एक मन में मेरे विचार आया कि मतलब मैं कैसे कैसे यादों को संजोऊं। हुँ, हुँ, मतलब जैसे आलियों में रैक में बना देते हैं अपन, जगह सेल्फ में जगह बनाते हैं। तो इतनी बिल्कुल। सारी यादों को मैं कैसे सजाऊं, किस किस की यादों को मैं कैसे सजाऊं, मुझे आंखों में आलिये बनाने पड़े। आंखों में क्या मैंने बात है! आलिये बनाने। क्या बात है! क्या बात है! आपकी और आपका जो जब सोचने का तरीका है ना अपर्णा जी बहुत डिफरेंट है और इतना सुंदर आप उस पे उस जो सोचती हैं, उसको जो शब्द देती हैं, वो लाजवाब होते हैं। सच में मैं जब नहीं आपकी मैं कविताएँ, गीत, नज़्म सुनती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, आपका बहुत आभार। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आपके ऊर्जा मिलती है, आप उत्साहवर्धन करती हैं। और मैंने सच में मैं ये बिना सोचे समझे बोल रही हूँ, जो सत्य है, वास्तविकता है, आज उसको बोलने का मन है, क्योंकि आप हो मेरे सामने, आप हो। तो मैं सत्य बोल रही हूँ कि जब क्या ये ऐसा भयावह समय मैंने देखा, तो मैंने सच में सोचा मैं कैसे संजोऊंगी इनको सबको। मतलब कैसे, किन किन यादों को मैं रखूं, किन किन यादों को मैं करूं, मुझे फिर से मेरे अपने मिलेंगे कि नहीं कभी देखने। ये सब सही बात विचार मेरे मन में आया। और उस समय मनुष्य की जो जकड़ता है मनुष्य, उसके पैरों में जो जंजीरें होती हैं, और जब उसकी लाचारपन अपन देखते हैं, और उसका घमंड, उसका जो अभिमान है, उसकी आत्मश्लाघा जब चूर चूर होती है, वो समय अपन ने देखा है कि बिल्कुल, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और वो यादें हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो यादें और वो हमारे अपने हमें फिर से मिले। तब मैंने ये गीत लिखा था, अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। यादों की एक बारात थी, झिलमिल सजी आहा! हुई। क्या कहने। यादों की एक बारात थी, झिलमिल सजी हुई। कैसे भुलाए यादों को, आंखें नम हुई, आहा! गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आंखें नम हुई। यादों की एक बारात थी, झिलमिल सजी हुई। कैसे भुलाए यादों को, आंखें नम हुई, आंखें नम हुई। मैंने जो देखा ख्वाब, वो शबनम की ढेर सा। आहा! 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 मैंने जो देखा ख्वाब, वो शबनम की ढेर सा। छूकर मुझे फिसल गया बालों की रेत सा। क्या बात है भई, बहुत सुंदर। मैंने जो देखा ख्वाब, वो झिलमिल, मैंने जो देखा ख्वाब, वो शबनम की ढेर सा। क्या कहने, बहुत सुंदर। छूकर मुझे फिसल गया बालों की रेत ये सा। सा आहा! भई बहुत बढ़िया। आंखों के आलियों में, आंखों के आलियों में यादें सजी हुई। बहुत सुंदर। आहा! आंखों की आलियों में यादें सजी हुई।
कैसे भुलाए आपको। आंखें हैं नम हुई, आंखें हैं नम क्या बात, क्या बात। हुई, यादों की एक बारात थी झिलमिल सजी हुई, कैसे भुलाए यादों को। आंखें हैं नम हुई, बहुत सुंदर। आंखें हैं नम हुई, बनती बिगड़ती है सदा ख्वाहिशें मेरी, बनती बिगड़ती है सदा ख्वाहिशें मेरी, मिलकर भी खो जाती है तकदीर ये मेरी, क्या कहने, लाजवाब। बहुत बनती सुंदर। बिगड़ती है सदा ख्वाहिशें मेरी, मिलकर भी खो जाती है तकदीर ये मेरी, क्या बात है, क्या बात। आईने में, आईने में तस्वीर है परछाइयाँ मेरी, क्या कहने भाई, बहुत सुंदर, बहुत कैसे सुंदर। भुलाएं यादों को। आंखें हैं नम हुई, आईने में तस्वीर है परछाइयाँ मेरी, कैसे भुलाए आपको। आंखें हैं नम हुई, यादों की एक बारात है क्या बात है। झिलमिल सजी हुई, कैसे भुलाए यादों को। आंखें नम हुई, आंखें नम हुई। हाँ, क्या कहने हैं, आपने तो बिल्कुल इतना सुंदर गीत आपने लिखा है अपर्णा जी, बहुत शानदार। आंखें है नम हुई, सच में वो मंजर तो बहुत दुखदाई था उस वक्त का जो टाइम था, कोरोना काल का, और कई लोगों ने अपनों को खोया है। मेरी खुद की सोसाइटी में एक बच्चे की मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई 10 दिन के अंदर अंदर, और उस बच्चे को देखकर सच में बहुत तकलीफ होती है मन में। आज मैं समझती हूँ कि वैसा मंजर भगवान दुनिया में दोबारा कभी ना आए, बिल्कुल कोई नहीं, बच्चा बिल्कुल अनाथ नहीं। ना हो, किसी से किसी के माँ बाप ना छीने जाए, कोई बच्चा अनाथ ना हो, कम से कम कोई बच्चा अनाथ ना हो। बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चे बिन माँ बाप के हो जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है, मन में बहुत दर्द होता है। इतनी सुंदर रचना आपने पढ़ी है ना, मैं क्या बताऊं आपको, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है, इतना अच्छा लगता है आपको। और आपके स्वर जो है, सुर जो आप उसे देती है, वो लाजवाब होता है। मन करता बहुत है कि बहुत कानों में से धन्यवाद। फिर घोलते हैं कानों में, और सच में वो मंजर बुझाना तो बहुत मुश्किल है। और अपर्णा जी, हमारे साथ गौतम जी भी जुड़े हैं, गणेश प्रसाद गौतम जी भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते स्वागत हैं। है। शुक्ला जी कुछ बहुत लगातार स्वागत है। जुड़े हुए हैं। निशा उज्जैनी जी भी हमसे जुड़े हुई हैं लगातार। बड़ा अच्छा लग रहा है सबके बीच में आज। और अपर्णा जी, आपके लिए मैं कुछ आज लेकर आई हूँ स्पेशल। आज आपका जन्मदिन है, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल आज ये 2 मुक्तक पढ़ती हूँ मैं आपके लिए स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, हमारे तो भाग्य धन्य हो गए आज सच में। तो ये स्पेशली जी आपके बिल्कुल। लिए है कि जी बिल्कुल। जन्मदिन आपका मनाते हैं हम, जन्मदिन आपका मनाते हैं हम, शब्द पुष्पों से महफिल सजाते हैं हम, शब्द पुष्पों से महफिल सजाते हैं हम, विश्व के मंच पर फैले यश कीर्ति, विश्व के मंच पर फैले यश कीर्ति, आज ईश्वर से ये ही मनाते हैं हम, जन्मदिन आपका मनाते हैं हम। और एक घनाक्षरी और आपके लिए पढ़ती हूँ, आपकी बहुत खूबसूरती बहुत। पढ़ेगी। धन्यवाद, आपकी खूबसूरती पढ़ेगी।
जैसे आप बिल्कुल जी। आज दिख रही हैं, बिल्कुल आप मुझे कहती हैं पूनम का चाँद ना, और तो मैं आज आपको कहती हूँ कि आज तो मुझे मेरा चाँद आप नज़र आ रही हैं, कि आज वाह अपर्णा जी वाह वाह। पूनम का चाँद नज़र आ रही हैं। तो तब आपके लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ अपर्णा जी, सुनिएगा। कि गोरे गोरे मुखड़े पे काली घुंघराली लटी, कि गोरे गोरे मुखड़े पे काली घुंघराली लटी, जैसे चांद बादल की ओट शर्मा रहा। गोरे गोरे मुखड़े पे काली घुंघराली लटी, जैसे चांद बादल की ओट शर्मा रहा। और बड़ी बड़ी अखियों में कजरो लगायो ऐसो, कि बड़ी बड़ी अखियों में कजरो लगायो ऐसो, लागे जैसे ताल में कमल मुस्का रहा। कि बड़ी बड़ी अखियों में कजरो लगायो ऐसो, लागे जैसे ताल में कमल मुस्का रहा। और पतली कमर वापी चाल मतवारी ऐसी, पतली कमर वापी चाल मतवारी ऐसी, हिरन भी मन ही मन झुंझला रहा। कि पतली कमर वापी चाल मतवारी ऐसी, हिरन भी मन ही मन झुंझला रहा। और बाह खोल अपर्णा ने भरी अंगड़ाई जब, बाह खोल अपर्णा ने भरी अंगड़ाई जब, मन मेरे जीजू का मलंग होके गा रहा। कि बाह खोल अपर्णा ने भरी अंगड़ाई जब, मन मेरे जीजू का मलंग होके गा रहा। मन मेरे जीजू का मलंग होके गा रहा। आपको जन्मदिन की ये बहुत बहुत देखो। शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आज का जन्मदिन तो मैं भूल नहीं पाऊंगी। पूनम जी ने मेरे लिए इतना सुंदर गाया, सच में। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास मैं तो निशब्द हो जाती हूँ आपके बाद, सच में शून्य हो जाती है मेरी मति। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर, मेरी तो शाम बना दी आज आपने, सच में। बहुत सच बहुत स्नेह, आप सच में बहुत ही निश्चल और बहुत ही प्यारी हैं। मैं भी आपके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन जो है वो हम दोनों के दोस्ती का और प्रेम का प्रतीक दिन बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है, बिल्कुल स्पेशली मैंने आपके लिए लिखा है ये। क्या बात है। मंदिरों में ओमकार सी, मंदिरों में ओमकार सी, कैलाश में शंखनाद सी, क्या करूं, क्या करूं। दुआओं में लिपटी ताबीज सी, मस्जिदों में गूंजती आजान सी, मुश्किलों में इलाज सी, हाँ। महफिलों में लिवाज सी, चैन में बेचैनियों में, किस्सों में कहानियों में, चैन में बेचैनियों में, किस्सों में कहानियों में, डूबते में मझधार सी, उदासी में है मजेदार सी, हाँ हाँ। ये तेरी और मेरी दोस्ती, क्या बात ये है। तेरी और और मेरी मेरी दोस्ती। दोस्ती, यहाँ। ये मैंने बिल्कुल आपके लिए हमारी दोस्ती लिखा है, बिल्कुल ऐसी ये ही है मैंने अपर्णा जी। स्पेशली, ये इसमें ये रचना में जहां भी बोलूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि ये मैंने पूनम जी के लिए लिखा है, क्या ये कहने, आज स्पेशली तो आपके मेरा, लिए लिखा है। ये आज के पूरे साल का मेरा सबसे खूबसूरत शाम है ये आज इस की मेरी। इस डायरी में ही मैं लिख दूंगी कि आज के दिन मैंने ये रचना मेरी पूनम जी के लिए लिखा है, कि क्या इतनी कहना पवित्र अपर्णा जी मुझे, आप। इतना इतना पवित्र मुझे आप स्नेह देती है। मुझे वो दिन याद है कि हमारी दोस्ती का पहला दिन था और दोपहर मध्याह्न का समय था, और आपने बोला था कि अपर्णा सब ठीक हो जाएगा, और उस समय मैं बहुत प्रॉब्लम थी, मैं थी, मेरे जीजू का एक्सीडेंट हुआ था, और वो अपनी पहली मुलाकात थी। जी जी। तो इतना उस समय मुझे ढाढ़स बंधा था, आप से मेरी फेसबुक में दोस्ती हुई और आपने इतने गहरे शब्द बोल दिए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हम एक ही माँ से जन्मे हुए हैं। और मुझे आपके देख आप मेरे चेहरे में देखिए कितना रिफ्लेक्शन है, जो बिल्कुल वो साइन भाव है चेहरे पे। वो आपकी दोस्ती का है बस। इसलिए ये रचना आपके लिए।
बिल्कुल, क्या मंदिर बात से है। ओम मंदिर की ओमकार जैसी पवित्रता है आप में, और कैलाश के शंखनाद जैसी ध्वनि है आप में। क्या बात है, मैं सच में आज बहुत भाव विभोर हो गई हूँ, गदगद हो गई हूँ। आप जैसी बहन, आप जैसी सहेली, मैं क्या कहूँ आपको, मतलब मैं आपको पाकर धन्य हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद उस दिन शायद तीज का व्रत भी था, शायद तीज माता का दिन था वो, और उस दिन मुझे आप मिली थी अपर्णा जी, और मैं सोचती हूँ कि तीज माता का आशीर्वाद हो आप मेरे लिए, और मैं हमेशा 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 इस दोस्ती को, हमारे इस प्यार को, इस बंधन को आजीवन निभाऊंगी। ये मैं आपसे आज वादा करती हूँ कि कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हो, आप मुझसे कभी रूठ भी जाएंगी तो मैं सामने से आपको मनाऊंगी। ये आज मेरा आपसे वादा है, और बहुत इस बड़ी प्यार चीज को दे मैं दी कभी कम आपने नहीं मुझे। होने दूंगी। इस गिफ्ट के आगे तो आपके जीजू का गिफ्ट भी नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। जीजू मेरे से नाराज हो चलिए। जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जीजू का गिफ्ट बिल्कुल मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि जो आपने मुझे वादा दिया, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे बड़ा कोई नहीं। और जल्दी से अब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा प्रस्तुत करिए, मुझे अब आपको सुनना है। जब बात इतनी प्यार की हो रही तो एक सावन का श्रृंगार गीत ही मैं आपके सामने रख देती हूँ। बिल्कुल मुझे वो गीत बिल्कुल बहुत पसंद है, और आज मैं आपको वही रचनाएं सुना रही हूँ जो मेरी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। स्वागत है आपका। आया सावन का मौसम सुहाना बड़ा, ये आपके लिए स्पेशली अपर्णा जी। आया सावन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए। आज गला थोड़ा वाह खराब वाह है, वाह। क्षमा नहीं चाहूंगी नहीं, इसके बहुत लिए। सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आया सावन का सावन का मौसम मौसम। सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं, कृष्ण बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं, आज झूला यही बस झुला दीजिए, आया सावन का मौसम सुहाना बड़ा। हाँ, बड़ा। जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया, जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया, जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें आज ऐसा लगा, जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें बहुत आज शानदार। ऐसा लगा, सीप बन जाओ तुम, मोती बन जाऊं मैं, सीप बन जाओ तुम, मोती बन जाऊं मैं, अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, आया सावन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए। अगला वन देखिए कि बरखा गीतों से पक्षी चहकने लगे, और गुलशन भी देखो महकने लगे, बरखा गीतों से पक्षी चहकने लगे, और गुलशन भी देखो बहुत शानदार। महकने लगे, राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे, राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे,
फूल बन जाओ तुम, खुशबू बन जाऊं मैं, फूल बन जाओ तुम, खुशबू बन जाऊं मैं, अपनी सांसों में मुझको बसा लीजिए, आया सावन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा चढ़ा लीजिए, लीजिए। खुशबू बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं, ये बनूं। कृष्ण बन जाओ तुम, शानदार। राधिका मैं बनूं, आज झूला यही 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 झूला बना दीजिए। लीजिए। अरे वाह, शानदार शानदार शानदार, अद्भुत अद्भुत रचना, अद्भुत रचना, सच में अद्भुत रचना। बस आपके साथ क्या ज्यादा बोलते। खूबसूरत हो गई। आपका साथ आज बहुत खूबसूरत रहा अपर्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा आपसे, मतलब पहली बार शायद हम दोनों दोनों साथ शायद अकेले पहली बार हैं, और इतना नहीं अच्छा लगा, मैं 1 घंटा होने को आ गया है लगभग, और सच में पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम बैठे ही थे और अभी 1 घंटा हाँ, हो गया है, ऐसा सच फीलिंग में आ रहा बिल्कुल ऐसा लग रहा है। है। हम 5 मिनट बचा है, हम 9 बजे करेक्ट अपना प्रोग्राम का समापन कर देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बोलना चाहेंगी तो आप बोल आप कुछ दीजिए, मैं अब बस आप तो कुछ एक। बोलिए। नहीं, हाँ अब आप कुछ जी, बोलिए। जी ठीक। जी ठीक है, जी, ठीक जी। है। और फिर बस आप इसके बाद समापन कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। बस छोटा सा। हाँ, वो हाँ। माटी का आंगन, वो बरसे जो सावन, हाँ, हाँ। बारिश की बूंदों में यादें, वो माटी का आंगन, वो बरसे जो सावन, बारिश की बूंदों में यादें, हंसते कभी तो कभी थे बताओ, रोते, क्या कहने? कागज की नाव बनाते, क्या बात है! प्यारा सा था वो बंधन, हाँ, हाँ। वो था दोस्ती का बंधन, बंधन, हाँ। प्यारा सा था वो बताओ, बंधन, दोस्ती वो का था वो बंधन, बंधन। वो सकरी सी गलियां, वो हंसती सी सखियां, कागज की नाव बनाते, वो सकरी सी गलियां, वो हंसती सी सखियां, कागज की नाव बनाते, गिरते कभी तो कभी थे संभलते, संभलते, हाँ, हाँ। गिरते कभी तो कभी थे संभलते, पर चलते हम जाते, प्यारा सा था वो बंधन, वो था दोस्ती का दोस्ती का बंधन, बंधन। सरल सा था जीवन, पतंगों सा मन, हाँ, हाँ, क्या सरल कहने! सा था जीवन, पतंगों सामन, उनमें न होती थी उलझन, क्या बात है! सरल सा था जीवन, जीवन पतंगों सामन, सावन, उनमें न होती थी उलझन, क्या कहने भाई, बहुत सुंदर। खुशियाँ खुशियाँ लेती थी हिलोरे, पावन सा था एक बंधन, क्या बात है, बहुत सुंदर। लड़ते कभी तो कभी थे झगड़ते, पर हम साथ साथ थे, हाँ, प्यारा सा था वो हाँ, वो बंधन, बंधन दोस्ती का था का वो था, वो बंधन, बंधन। वो माटी का आंगन। आप भी गाइए मेरे साथ ये वाला। बिल्कुल। वो माटी का माटी का आंगन, आंगन, वो बरसे जो सावन, सावन, बारिश की बूंदों में बूंदों, यादें, हंसते कभी तो कभी थे कभी रोते, रोते, कागज की नाव बनाते, प्यारा सा था था वो वो बंधन, बंधन।
प्यारा सा वो था सदा बंधन, वो था दोस्ती का बंधन, वो था दोस्ती दोस्ती का का बंधन। बंधन। क्या सच बात है, में बहुत जल्दी अच्छा जल्दी लगा। आपने इतना सुंदर हमारी दोस्ती पे आपने इतनी अच्छी रचना रख दी। और सच में ये एपिसोड मेरी जिंदगी का, शायद मैंने बहुत सारे एपिसोड किए अपर्णा जी, गिनती नहीं है, अनगिनत एपिसोड किए, इतने संचालन किए, लेकिन आज का ये एपिसोड मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एपिसोड रहेगा। इसके बाद में चाहे कितने भी कर लूं आगे, या जितने भी मैंने किए हैं, ये पहला एपिसोड ऐसा होगा जिसको शायद मैं सेव करके रखूंगी अपने पास में बहुत अच्छे से, और सबको ये मैं भेजूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एपिसोड है, क्योंकि मेरी प्यारी बहन के साथ में है। मेरी बहन का जन्मदिन है, तो एक बार पुनः आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में जो भी आपने चाहा हो वो हर चीज आपको मिल जाए, कभी भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द, गम बिल्कुल ना आए। भगवान आपको इतनी खुशियां दे कि वो आपके आंचल में भी ना समाए। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है कि हमेशा मेरी बहन हंसती मुस्कुराती रहे। और तो क्या कहूँ मैं, बस यही प्रार्थना। और जगदीश मुझे भी अब ना ज्यादा मत कहिए, आप ज्यादा मत कहिए वरना मैं रोने लगूंगी। नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं। भावुक हो रही हूँ। और बस हंसते हंसते, बस हमको आगे भी बहुत बोलना है, ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे अच्छे फिर से हम साथ होंगे। और मैं बिल्कुल, बहुत जल्दी आपको लेकिन ये मेरा आमंत्रित आपके साथ करूंगी। पहला और एपिसोड है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे खास है, क्योंकि ये हमारा दोनों का पहला एपिसोड है जो मेरे हमारे लिए भी, साथ है। मेरे तो लिए ये भी ये बहुत खास है, बहुत ही इसके बाद में खास है। चाहे कितने भी अच्छे कर लूं, कितने भी अच्छे एपिसोड कर लूं, लेकिन इससे बेहतर शायद मेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये बात है। तो मेरे बहुत लिए बहुत भी, मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि जैसे मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है भगवती ने, और माँ सिद्धिदात्री का दिन है, सर्व सिद्धि 9 सिद्धियों को देने वाली है, वो सारी सिद्धियां आपको मिले, और आप दिन में दोगुनी और रात में सितारों चंदा जैसी चमके, और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही एपिसोड हो। और बस यही बिल्कुल प्रार्थना करूंगी। और बिल्कुल। शुभ रात्रि पूनम शुभ जी। रात्रि, और हमारे सुधी श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं कि हमसे जुड़े रहे। जगदीश जी को जिन्होंने हमें इस मंच पर लेके आए एक साथ, जी उनको भी हम दिल से जी। धन्यवाद देते हैं। और फिर से मिलने का हम एक दूसरे से वादा करते हुए इस मंच को अब अलविदा कहते हैं। तो शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ शपथ है, रात्रि। नमस्कार। सभी हंसते रहिए, नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। ओके अपर्णा जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय। फिर मिलेंगे।